नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। यह पाठ पत्र विधा पर आधारित है। पत्र के माध्यम से हिंदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह बताया गया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतवासियों के सांसों में बसी हुई है। भारत की भाषा संस्कृत सर्वप्रथम भाषा है जिससे निकलकर अनेक भाषाएं बनी हैं, जिसमें प्रमुख है हिंदी। हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने में बहुत ही आसान है। साथ ही साथ यह भारत के कई प्रांतों में बोली जाती है। सभी प्रांत के लोग हिंदी भाषा को अपने आचार और व्यवहार में उपयोग करते हैं। ये भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा तो है ही, साथ ही साथ देश को जोड़ने वाली एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा बनी है। तो बच्चों, आज हम पत्र विधा के माध्यम से हिंदी के बारे में जानेंगे। पत्र कुछ इस प्रकार है। प्रिय मित्र, तुम कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तात्पर्य कि हिंदी से जुड़े रहने के कारण अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, समाधान मतलब सल्यूशन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान पहले आता है। हिंदी से हम अपने भारत देश की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत के अलग प्रांतों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस कारण भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, जिसे सारे भारतवासी जानते हैं। वो भाषा है हिंदी। हिंदी सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है, यानी सबको मिलाकर रखने की शक्ति रखती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य, यानी जो आज का समय चल रहा है और आने वाला समय, इन सब को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। कहने का मतलब है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारे ही देश में नहीं, बल्कि अलग अलग देशों में भी अधिकांश बोली जाती है। जो देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद, टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड,
जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि यह देशों में भी हिंदी अधिक से अधिक बोली जा रही है और साथ ही साथ इसकी मांग यानी डिमांड बढ़ रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाओं से मतलब है कविता, कहानी, नाटक, इस तरह की रचनाएं लिखी जा रही हैं, जिससे वहाँ के साहित्यकारों का विशेष योगदान है। ये हमारे भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि विदेशों में भी हमारी आपसी व्यवहार के लिए लोग वहाँ के हिंदी सीख रहे हैं, ताकि वह भारतीय लोगों से अपना संपर्क बना सकें। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुट गई हैं, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में भी हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ हिंदी भाषा के द्वारा नए नए रोजगार भी आ गए हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। अंतर्राष्ट्रीय से मतलब है इंटरनेशनल। आगे है मित्र बोलते हैं, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी, यानी हिंदी भाषा को सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुना गया। हम जानते हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाइयों में प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद। तो बच्चों, इसमें 2 मित्र हैं, एक हैं अभिनव कुमार और दूसरे हैं बशीर अहमद, जिन्होंने हिंदी की महत्ता को बताया है। तो बच्चों, आज की सीख है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ उपकार का भाव रखना चाहिए। उपकार से मतलब है मदद, हेल्प, और किसी का भी अपकार नहीं करना चाहिए। नुकसान, अपकार मीन्स नुकसान, क्योंकि नुकसान करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जो दूसरों का नुकसान करते हैं वह अपना प्रथम नुकसान करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा सभी के साथ उपकार ना कर सकें, कम से कम किसी का अपमान ना करें। सबके साथ सद्व्यवहार के साथ रहना सीखें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।